नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा सिंह और आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल डेट्स के बारे में, जिनके बारे में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब सिर्फ यूजीसी नेट नहीं है, बल्कि यूपीएससी, बीपीएससी, दूसरे स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन या पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एग्जाम्स हो, हर एग्जाम में इनके बारे में पूछा जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स डिग इनटू द वीडियो राइट इन। So this is the February environmental calendar. Day 1 is World Wetland Day, that is February 2. So why is World Wetland Day celebrated? It is celebrated to commemorate the Ramsar Convention adopted on February 2, 1971, and the convention was signed in Iran and the city was Ramsar. It was celebrated for the first time in the year 1998. The Ramsar Convention is also called the Wetlands Convention or Convention on Wetlands. तो रामसार में जब 1971 में ट्रीटी साइन हुई थी, रामसार कन्वेंशन ईरान में, तो उस दिन को याद करने के लिए 1998 से वर्ल्ड वेटलैंड डे 2 फरवरी को हर साल मनाया जाता है। अब मार्च का एनवायरमेंटल कैलेंडर देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे, ये 3 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे 21 मार्च 21 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे मार्च 22, मतलब कि 22 मार्च को मनाया जाता है। और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे 23 मार्च को मनाया जाता है। ये क्यों मनाया जाता है? पहला हम देखते हैं कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे इज सेलिब्रेटेड टू कमेमोरेट द साइट्स कन्वेंशन adopted in the year 1973. It was celebrated for the first time in 2014. CITES stands for Convention on International Trade in Endangered Species. ठीक है, और वो साइन हुआ था 1973 में, और 2014 को पहली बार उस दिन की याद में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे सेलिब्रेट हुआ और उसके बाद हर साल मनाया जाता है। ठीक है, अब वर्ल्ड फॉरेस्ट डे ये क्यों मनाया जाता है? Following the International Year of Forests in 2011, the International Day of Forests was established by a resolution of the United Nations General Assembly on November 28, 2012, and March 21 was proclaimed as a World Forest Day. तो 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे मनाया जाता है क्योंकि 2011 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया था, और फिर यूएन जनरल असेंबली का जो रेजोल्यूशन होता है उससे 2012 में 28 नवंबर को रेजोल्यूशन पास हुआ और 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे या वर्ल्ड फॉरेस्ट डे जो भी आप कहें वो मनाया जाता है। अब वर्ल्ड वाटर डे, इट इज सेलिब्रेटेड ईच ईयर टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर एंड इट्स सस्टेनेबल यूज। फ्रेश वाटर इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी ऑल नो, एंड दैट इज व्हाई वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन March 22 एवरी ईयर। इसके अलावा वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे ये क्यों मनाया जाता है? World Meteorological Day was established in the year 1951 to commemorate the creation of World Meteorological Organization on 23rd of March 1950. So World Meteorological Organization was established on 23rd of March 1950, and in 1951 for the first time World Meteorological Day was established and then celebrated. Okay, let's look at the next calendar. So April environmental calendar, most important, Earth Day, April 22nd, we all know it. Earth Day was first proposed by peace activist John McConnell in 1969 at UNESCO conference in San Francisco to be observed on March 21, 1970. It was the first day of spring in the Northern Hemisphere. The idea was to honor the Earth and the concept of peace. This idea later became the Earth Day, to be celebrated on April 22. On Earth Day in 2016, the landmark Paris Agreement was signed. तो अर्थ डे पहली बार एक पीस एक्टिविस्ट थे जॉन मैककॉनल, उन्होंने 1969 में 1969 में यूनेस्को कॉन्फ्रेंस जो सैन फ्रांसिस्को में हुई थी वहां प्रपोज किया कि 21 मार्च 1970 को हम अर्थ डे मनाएंगे, क्योंकि 21 मार्च जो होता है वो स्प्रिंग का, बसंत का पहला दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और इस आइडिया से वो धरती माता को और शांति को सम्मानित करना चाहते थे। लेकिन बाद में यूनाइटेड नेशंस ने उस चीज को समझा और अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाने लगा।
और जो अर्थ डे 2016 में पड़ा था 22 अप्रैल को, उस दिन लैंडमार्क पेरिस अग्रीमेंट साइन हुआ था। पेरिस अग्रीमेंट क्या है ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। अब मे इन्वायरमेंटल कैलेंडर, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, May 22nd, and another day, anti-tobacco day, which is May 31. So International Day for Biological Diversity is celebrated to commemorate the adoption of Convention on Biological Diversity on May 22nd, 1992. The member states of WHO created World No Tobacco Day, also called Anti-Tobacco Day, in the year 1987 to draw attention to the dangers associated with tobacco use. तो तंबाकू खाने से जो नुकसान हमें होते हैं, जो जानकर को खतरा होता है, उस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 1987 में पहली बार जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जितने मेंबर सदस्य देश थे, उन्होंने वर्ल्ड नो टोबैको डे की स्थापना की और वो 31 मई को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। जून एनवायरमेंटल कैलेंडर, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। वी ऑल नो अबाउट वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट फॉर एनवायरमेंटलिस्ट। वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इज सेलिब्रेटेड ऑन June 5th to commemorate the 1972 Stockholm Conference on Human Environment, जो कि 5th to 16th June तक कंटिन्यू हुआ था। और 5th June was designated as the World Environment Day at this conference, and the first World Environment Day was celebrated on 5th June 1973. So the first conference on human environment was Stockholm Conference on Human Environment. It was in the year 1972, and in that conference it was decided that 5th June every year will be celebrated as a World Environment Day, and the first World Environment Day was celebrated on 5th June 1973. ठीक है, तो पहली बार 5 जून 1973 में वर्ल्ड एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट किया गया था। इसके अलावा वर्ल्ड ओशन डे June 8 को आता है, इंपॉर्टेंट डेट है, प्लीज डू रिमेंबर। सो वर्ल्ड ओशन Day was proposed by Canada's International Centre for Ocean Development and Ocean Institute of Canada at the Rio Summit in 1992. It was formally recognized by the UN in 2008. तो वर्ल्ड ओशन डे जो 8 जून को आता है, वो कनाडा का जो इंटरनेशनल सेंटर फॉर ओशन डेवलपमेंट और ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा, ये दोनों इंस्टीट्यूशंस ने मिलकर रियो अर्थ समिट में 1992 में प्रपोज किया था। पर यूएन ने एक रेजोल्यूशन के तहत 2008 में इसको मान्यता दी और वर्ल्ड ओशन डे जो है 8 जून को हर साल मनाया जाता है, ठीक है। जुलाई में क्या आता है? वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 11th of July. World Population Day was established in the year 1989 by the UNDP, that is United Nations Development Program, to create awareness about the impacts of rise in global population on the quality of life and ways to control population. It was a byproduct of the interest created in increasing population on July 11, 1987. That was the approximate date on which world population reached the 5 billion mark, and that day was also called the Day of the 5 billion. 11 जुलाई को हर साल जनसंख्या दिवस मनाते हैं, क्योंकि 11 जुलाई 1987 में जो दुनिया की आबादी है वो 5 बिलियन मतलब 500 करोड़ पहुंच गई थी, और फिर बढ़ती आबादी के इर्द गिर्द काफी इंटरेस्ट क्रिएट हुआ, और इसीलिए 1989 में वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाने लगा उस दिन से। और उस दिन हम मनाते क्यों हैं? क्योंकि हम जो बढ़ती जनसंख्या है उससे जुड़ी जो समस्याएं होंगी आगे, जो एनवायरमेंट पर जो प्रेशर पड़ता है पॉपुलेशन का, और पॉपुलेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, इन बातों पर बात करते हैं और इस पर नीति निर्धारण करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सितंबर बहुत इंपॉर्टेंट महीना है, यहां मनाया जाता है ग्रीन कंज्यूमर डे, इज सेलिब्रेटेड ऑन 28th of September every year, and ozone day is celebrated on September 16th every year. Green Consumer Day is celebrated on September 28th to create awareness about 3 things: reduce, reuse, and recycle. Recycle waste and emphasize the importance of sustainable living. कैसे हम सस्टेनेबल लिविंग जिए कि जो वेस्ट है उसको हम रिड्यूस करें, कम उत्पादन हो वेस्ट का, रीयूज करें, जितना हो सके सामान को रीयूज करें, और रिसाइकिल, अगर रीयूज नहीं कर सकते तो उसको रिसाइकिल करके नया बना लें। तो उस तरह से, तो इस चीज का क्या महत्व है सस्टेनेबल लिविंग में, क्यों हमें सस्टेनेबली जीना चाहिए, ग्रीन कंज्यूमर डे, ग्रीन या सस्टेनेबल लाइफ क्यों इंपॉर्टेंट है, ये उस दिन को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, ठीक है।
अब ओजोन डे which is also called the International Day for Preservation of Ozone by the UN commemorates the signing of Montreal Protocol to phase out the use of CFCs. ये हम सब जानते हैं कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन किया गया था ताकि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज को कम किया जा सके और ओजोन का प्रोटेक्शन हो, ओजोन होल हील हो सके, और हील हो रहा है वो। तो उस दिन को याद करते हुए, जिस दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था, उस दिन को याद करते हुए हम इंटरनेशनल डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन या ओजोन डे मनाते हैं हर साल 16 सितंबर। ठीक है। अक्टूबर एनवायरमेंटल कैलेंडर, वर्ल्ड हैबिटेट डे, फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर, जो भी पहला सोमवार होता है अक्टूबर को, उस दिन वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया जाता है। इसके अलावा इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन अक्टूबर 13 को मनाया जाता है। वर्ल्ड हैबिटेट डे इज सेलिब्रेटेड on the first Monday of October every year to remind people that the shelter should be a fundamental human right. It was celebrated for the first time in the year 1986. In 2009, the UN designated October 13th as the International Disaster Risk Reduction Day to create awareness about the need to build safe and resilient communities. अब इसका मतलब क्या हुआ? 2009 में यूनाइटेड नेशंस ने 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन घोषित कर दिया गया। और इस दिन का महत्व ये था कि इस दिन हम जागरूकता फैलाएंगे कि क्यों सेफ और रेजिलिएंट कम्युनिटीज बनाना जरूरी है। सेफ मतलब हो सुरक्षित, कि भूकंप या और कोई जो प्राकृतिक आपदा है वो आए ही नहीं, तो सेफ हो बिल्कुल। और रेजिलिएंट का मतलब होता है ऐसी कम्युनिटीज, ऐसे घर, मोहल्ले या शहर जहां पे अगर कोई आपदा आती भी है तो उससे मिनिमम नुकसान होता है और वो मोहल्ला या शहर तुरंत वापस पहले जैसा हो सकता है। रेजिलिएंट का मतलब होता है कि शॉक या नुकसान होने के बाद तुम्हारा तुरंत पहले की तरह खड़े हो जाना, उसको रेजिलिएंट कहते हैं। जैसे भूकंप, जहां भूकंप वर्ल्ड अर्थक्वेक प्रोन जोन है, वहां पे हम ऐसे घर बनाएं और ऐसे मोहल्ले बसाएं जिसका कि भूकंप में नुकसान कम हो, या फिर अगर वो घर गिरे तो उसमें जान का नुकसान कम हो और तुरंत उसको रिबिल्ड किया जा सके। लकड़ी के घर बनाए तो अगर घर गिरता भी है तो आदमी उसमें मरेगा नहीं, निकल आएगा, तो जान का नुकसान कम होगा। और घर लकड़ी का है, दोबारा खड़ा किया जा सकता है आसानी से। तो इस तरह से, या फिर सीमेंट का घर बनाए तो ऐसे उसका ज्योमेट्री हो कि बेस चौड़ा हो और ऊपर जो है वो पतला हो, ताकि वो भूकंप के हल्के फुल्के झटकों से गिरेगा नहीं और आपको जान का नुकसान नहीं हो। तो ये होता है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूंगी। इन केस यू हैव एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। एंड एज गुरु दक्षिणा, शेयर दिस वीडियो विद एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स और व्हाट्सएप ग्रुप्स। नमस्ते।